नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जो सेल है जो 8 अक्टूबर से चालू होने वाली है। यानी आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम द सेल विल बी लाइव। और हम बात करने वाले हैं अबाउट एन अल्टीमेट 4K QLED टीवीज की कंपैरिजन के बारे में। नाउ बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है। मैं कोई भी टीवीज जो इस लिस्ट में है उनको हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं कर रहा हूं। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं ढेर सारा जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम यूजर रिव्यूज, फ्रॉम एक्सपर्ट रिव्यूज, फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स, उनके रिव्यूज देख करके, सारी सारी वेबसाइट्स पे जा करके सारा इंफॉर्मेशन को इस एक वीडियो में आपको प्रस्तुत करके ये बताऊंगा कि आपको इस सेल में कौन सी क्यूलेट लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो दैट्स माय डिस्क्लेमर, नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं चार जो टीवीज हैं यहाँ पे उन्हें इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि दे कम इन अ स्पेसिफिक प्राइस रेंज। ये बजट टीवीज की लिस्ट है। दिस इज नॉट फ्रॉम अ लीडिंग ब्रांड लाइक LG, सैमसंग या सोनी। तो द बजट इज अप टू, आप बोल सकते हैं, अराउंड मेनली 80K फॉर अ 65 इंच टीवी। हालांकि इस लिस्ट में आपका 75 एंड 85 इंच वाले टीवीज भी है, but we are mainly going to be focused on the 55 and the 65 inch. Now, why these four TVs? Number one is because of that price range जो मैंने आपको बताया, up to 80K for a 65 inch. Number two, they happen to be their flagship models in their companies. यानी U7K हाइसेंस की फ्लैगशिप टीवी है अभी, Acer W सीरीज उनकी फ्लैगशिप टीवी है, व्यू मास्टरपीस, दिस इज नॉट दी, आप बोल सकते हैं नॉट दी 85 या 90 इंचेस वाली जो टीवी थी वो वाली नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट बिल्ड एंड इट्स अ डिफरेंट टीवी ऑल टुगेदर, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सो दीज हैपन टू बी द टॉप ऑफ देयर बजट लाइन। उसके लिए मैं इन टीवीज को कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ कुछ मॉडल्स आप नहीं देखेंगे, लाइक द E7K Pro, लाइक द U7H, या फिर सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के QLEDs यानी ब्लॉपंक्ट, थॉमसन, कोडाक। क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है इस वीडियो में, सेग्रीगेशन कर दिया पिक्चर साउंड फीचर्स। पोर्ट्स का मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइसेस, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से विच वन इज द बेस्ट टीवी टू बाय इन दिस सेल। ना वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि मेरे को एक फनी कमेंट मिला था एंड आई अप्रिशिएट दैट एज वेल। एक कमेंट मिला था कि this person has been following my channel for a long time, but of late he feels like मैं हाइसेंस के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ जो मैं भी मानता हूं, आई मीन, बट प्लीज नोट कि मैं क्यों कर रहा हूं। नंबर वन रीजन मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि हाइसेंस इज द ओनली टीवी ब्रांड इन इंडिया राइट नाउ विच इज पुशिंग द एनवेलप। क्या मतलब है इसका? दे हैव कम अप विद अ लॉट ऑफ मॉडल्स लाइक U6K, A6K, आपका E7K, E7K Pro, U7K. So they have been pushing the envelope. In 2023, I think apart from Acer TVs, in terms of model launches, क्योंकि Acer की भी काफी टीवीज है, अभी एडवांस्ड आई सीरीज है, V सीरीज है, H Pro सीरीज है और फिर W सीरीज है। So Acer and Hisense are the only two TV brands which have been launching a lot of models, like multiple models. So that's why you would have me talk about Hisense quite a lot, because अगर मैं Acer और Hisense को दोनों टक्कर बाय टक्कर कंपेयर करूंगा, देन फीचर्स के मामले में Hisense आगे निकल जाता है। सो आई वांट टू मेक वन मोर थिंग क्लियर, व्हिच इज माय थर्ड पॉइंट, दैट Hisense इज नॉट पेइंग मी, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं ये वीडियोस जो है वो आपके फायदे के लिए बनाता हूं। तो अगर आप प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखेंगे ऑफ दीज Hisense टीवीज, फीचर वाइज, कलर रिप्रोडक्शन वाइज, पिक्चर क्लैरिटी वाइज, तो आई थिंक दे आर offering a very good value for our Indian consumers, and that's why I've been talking about these TVs. अगर आप व्यू मास्टरपीस ग्लो देख लेंगे, ये तो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। व्यू ग्लोलेट लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। व्यू की कोई भी मॉडल्स अपार्ट फ्रॉम द 80 एंड द 90 इंच वाली टीवी दिस ईयर देयर हैज बीन नथिंग अपार्ट फ्रॉम उनकी जो व्यू प्रीमियम सीरीज जो है वो उन्होंने साल में लॉन्च किया हुआ था, बट नॉट देयर QLEDs। TCL भी, they have not launched anything significant apart from T6G and C645 जो आज के कंपैरिजन में है। और हाँ, ब्लॉपंग, थॉमसन,
कोडाक के क्यूलेड्स लॉन्च हुए हैं, बट दे आर लाइक सिंगुलर मॉडल्स, नॉट लाइक मल्टीपल मॉडल्स लाइक हाइसेंस और एसर। एसर की मैंने 4 मॉडल्स आपको पढ़ा दिए हैं हाथ में, और हाइसेंस के भी मिनिमम 4 मॉडल्स तो हाथ में आराम से आप पढ़ सकते हैं। सर, Acer and Hisense have been pushing the envelope, and that's why I've been talking about Hisense. Now that I've made this point clear, again, Hisense has not paid me. This is not a sponsored video. I only wish that they did, क्योंकि मैं उनकी टीवीज के बारे में इतना अच्छा बोल रहा हूँ यार। Hisense, अगर आपका कोई भी बंदा है वीडियो देख रहा होगा ना, प्लीज सुन के कुछ तो करो यार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम पिक्चर के बारे में बात करेंगे। जनरली उल्टा केस होता है, मैं पिक्चर के बारे में लास्ट में बात करता हूँ, बट बिकॉज ये सेल है, अगर आप मेरी सेल वाली वीडियोस को फॉलो करते हैं, देन सेल वाली वीडियोस में मैं जनरली पिक्चर के बारे में सबसे पहले बात करता हूं। अब अलग अलग साइजेस अवेलेबल है इन टीवीज में। हाइसेंस U7 के आपका 4 साइजेस में आता है, 55, 65, 75 एंड 85, एंड इट्स मेनली गियर्ड टुवर्ड्स दोज पीपल हु वांट अ वेरी लार्ज स्क्रीन, अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस एट अ वेरी सॉलिड बजट। तो एसर डब्ल्यू सीरीज आपका सिर्फ 2 साइजेस में आता है, 55 एंड 65। TCL T6G एंड C645 दे आर द सेम टीवी, मॉडल नंबर अलग है बट टीवी सेम है। कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफ द बॉडी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द फीचर्स, द कलर क्लैरिटी, पिक्चर रिप्रोडक्शन जो भी है सब सेम है। 43, 50, 55 एंड 65 इंच में आता है, एंड व्यू मास्टरपीस जो है वो आपका 55, 65 एंड 75। हालांकि 75 इंच वाला जो टीवी है ना, वो थोड़ा सा इनिशियली डिफरेंट था, बट देन दे ट्वीक्ड इट एज वेल, सो आई हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस कंपैरिजन एज वेल। सारे टीवीज 4K है। सारे टीवीज में आपका क्यूलेट पैनल आता है, यानी बैकलाइट और आपका पिक्चर वाला जो पैनल है उसके बीच में क्वांटम डॉट लेयर है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एलईडी एंड अ क्यूलेट, कि एक क्वांटम डॉट लेयर, एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है। अब पैनल्स की अगर हम बात कर लेना, लेट मी मूव फ्रॉम दिस साइड, यानी व्यू, बिकॉज इट्स दिस इजीएस्ट। आपको व्यू में आईपीएस पैनल मिलता है, आपका TCL T6G और C645 में VA पैनल मिलता है, एसर की W सीरीज में भी VA पैनल मिलता है, पर आपका हाइसेंस U7K में जो 55 एंड 85 इंच है, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा, VA पैनल्स है, और जो बीच वाले 65 एंड 75 इंच आर आईपीएस पैनल्स। तो अगेन 55 एंड 85 VA पैनल्स, 65 एंड 75 आईपीएस पैनल्स। अब रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, इस लिस्ट में द ओनली टीवीज which have native 4K 120 Hz refresh rate are View Masterpiece Glow and Hisense U7K. Acer W series unfortunately does not have 120 Hz का refresh rate, which is very sad. And TCL T6G और C645 में आपको 120 Hz मिलता है, बट वो algorithmically boosted है, DLG बोलते हैं TCL वाले उसको, और इसका मतलब है आपको 1440p पे आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा। बट प्लीज नोट कि 1440p में जब आपको 120 हर्ट्ज मिलता है ना, आप एचडीआर भी उसके साथ यूज नहीं कर सकते। जैसा आपको हाइसेंस में 4K 120 हर्ट्ज विद एचडीआर मिलता है, व्यू मास्टरपीस ग्लो में 4K 120 हर्ट्ज विद एचडीआर मिलता है, बट टीसीएल में 1440p एट 120 हर्ट्ज मिलता है। सो दैट्स व्हाई ऑरेंज मार्क थोड़ा बहुत आपका फीचर है, बट ऑरेंज में मैंने वो मार्क किया हुआ है जो इट्स लाइक नहीं यहाँ नहीं वहां का। सो दैट्स व्हाई ऑरेंज। और रेड का ऑब्वियसली इट इज लैगिंग बिहाइंड Acer. It's a big miss. 4K 60 Hz. They could have given a 4K 120 Hz panel. अब हम HDR स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लें तो क्या नहीं है भाई हाइसेंस और व्यू मास्टरपीस ग्लो में। आपका डुअल विजन IQ है, आपका HDR10+ है, आपका HLG है, और अगर आप Acer W सीरीज देखेंगे उसमें भी आपका डुअल विजन है, HDR10+ है, HLG है। TCL T6G और C645 में भी डुअल विजन, HDR10+ और HLG है। तो HDR स्टैंडर्ड्स के मामले में इन टेलीविजन में काफी बराबरी की टक्कर है, आप बोल सकते हैं। अब मैट पैनल जो है आपको सिर्फ एसर की W सीरीज में मिलेगा। सो दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग बिकॉज द ओनली अदर टीवी विच हैज अ सिमिलर मैट पैनल इन अ 65 इंच और अ 55 इंच इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम दिस एसर W सीरीज, हैड बिन द सैमसंग। अब व्यू ने जो 90 इंच की जो टीवी निकाली थी उसमें पूरा मैट पैनल है। मैंने उस वीडियो जो मैंने बनाया था इस टीवी के बारे में, उसमें अच्छे से कवर किया उसको, वो भी आप देख लीजिएगा। व्यू मास्टरपीस की जो 90 इंच वाली जो टीवी थी उसकी जो लॉन्च हुई थी। पर एसर W सीरीज में आपको मैट पैनल मिलता है, और ये इस टेलीविजन की खासियत है, क्योंकि अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे लाइट्स है, लाइक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, वो आपके पैनल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब इसके अलावा कोई भी टीवी में आपको मैट पैनल नहीं मिलेगा, सिर्फ एसर की W सीरीज में मैट पैनल मिलेगा। तो अगर आपके घर पे बहुत सारी लाइट्स है टीवी के ठीक ऑपोजिट में, देन आई थिंक एसर W सीरीज इज गोना बी गुड। एसर W सीरीज की एक और खास बात है दैट वो सैमसंग की फ्रेम को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या होता है, जो इसकी जो डिजाइन है वो काफी पतली है, जैसे दीवार से चिपक जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे
और इसके साथ जो माउंट आता है, आई थिंक ये माउंट के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फुल मोशन माउंट आता है। इससे क्या होता है कि वो दीवार से थोड़ा आगे भी आ जाएगा। एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू डू दिस। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे ना, गेट दी फुल मोशन माउंट। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आई टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप अगर आप ऐसे टीवी को देखेंगे, अगर ये दीवार से चिपक जाएंगे, आप इसके पोच को देखिए, यहां पे पड़ा हुआ है। अगर ये दीवार से चिपक जाएगा तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे पोर्ट्स? ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप इसको टीवी को, आई मीन इस टीवी को टेबल पे रखेंगे देन यू फाइन। बट अगर आप माउंट करेंगे और अगर ये दीवार से चिपक गई है, जैसे वो खुद अपने चित्र में दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला पिक्चर देखिएगा, ये दीवार है व्हाइट कलर का, उसमें चिपक गया है, आप पोज कैसे कनेक्ट करेंगे? दैट्स व्हाई इवन इफ यू हैव टू पे अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फॉर द फुल मोशन माउंट, आई थिंक यू आर बेटर ऑफ पेइंग दैट। आई एम नॉट श्योर वेदर द फुल मोशन माउंट इज इंक्लूडेड विद द एसर डब्ल्यू सीरीज और नॉट। ये मैंने पढ़ने की थोड़ी कोशिश की, बट मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला नहीं। So this is a plus and a minus for Acer. Let's get back here. But the matte panel is definitely a big plus. अब brightness के मामले में Hisense U7K is a mini LED TV and this is the only TV here which is actually a mini LED TV. और mini LED में क्या होता है कि आपका जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू द लाइट्स इज कंपैरेटिवली बेटर। उससे आपका कलर सैचुरेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एक्चुअली में इंप्रूव हो सकते हैं एंड ब्राइटनेस भी इंप्रूव हो सकता है बिकॉज और ज्यादा बल्ब्स हैं आपके पैनल के पीछे। तो यहाँ पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस दे रहा है। सेकंड इन द लिस्ट इज व्यू मास्टरपीस ग्लो विद 800 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। अब एसर डब्ल्यू सीरीज ने ब्राइटनेस का क्या निट्स वाला जो फंडा है वो उन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, बस लिखा हुआ है सुपर ब्राइटनेस। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दैट क्वेश्चन मार्क। अब TCL T6G और C645 की ब्राइटनेस लेवल चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इट्स साइजेस। आप अगर 43 इंच लेंगे 300 निट है, 50 इंच लेंगे 360 निट्स है, और अगर आप 55 एंड 65 इंच लेंगे 450 निट्स की ब्राइटनेस है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज डिसेंट इनफ। बट ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे अगर इसे व्यू मास्टरपीस ग्लो से और हाइसेंस की U7K से, इट पेल्स इन कंपैरिजन। तो ब्राइटनेस के मामले में सबसे बेस्ट इज हाइसेंस U7K। साउंड के मामले में भी आपका सिमिलर सा फंडा है, क्योंकि अगर आप U7K और T6G और C645 को लेंगे, साइज के हिसाब से स्पीकर की जो वॉटेज है वो घट जाती है बढ़ जाती है। जैसे अगर आप 55 एंड 65 इंच लेंगे U7K की तो 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। अगर आप 75 एंड 85 इंच लेंगे तो आपको 61 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। सिमिलरली इन T6G 43 एंड 50 इंच आर 30 वॉट्स एंड only the 55 and 65 inch are 56 watts. One more thing that I want to mention about the T6G and C645 जो important information है कि उसका जो 1440p 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 55 एंड 65 इंच में मिलेगा। 43 एंड 50 इंच में आपको 1440p 120 हर्ट्ज भी नहीं मिलेगा। इट इज अ 4K 60 हर्ट्ज पैनल, वो भी आप याद रखिएगा। और अगर हम व्यू मास्टरपीस की बात कर लें, उसमें 100 वॉट्स के स्पीकर से सबसे लास्ट रह जाता है एसर यहाँ पे, जो सिर्फ 30 वॉट्स के स्पीकर आपको दे रहा है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, पैनल ही इतनी, आई मीन उसकी जो टीवी की जो बॉडी है वही इतनी पतली है, सो इट विल नॉट बी एबल टू हाउस वेरी पावरफुल स्पीकर्स। HDMI ER का सपोर्ट आपको सब में मिलेगा और HDMI 2.1 मिलेगा आपको। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको सब में मिलेगा, तो अच्छी बात है। और अगर हम फीचर्स के अंदर घुस जाए, थोड़ा बहुत और बात कर लें, तो फुल अरे लोकल डिमिंग जो है वो आपको मिलेगा व्यू मास्टरपीस ग्लो में, और आपको मिलेगा हाइसेंस की U7K। अब एसर की डब्ल्यू सीरीज में वो कुछ बोल रहे हैं क्वांटम डिमिंग। नाउ आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज एक्चुअली लोकल डिमिंग, so that's why I have mentioned another question mark. This is again tricky marketing because बहुत सारे लोग ना माइक्रो डिमिंग बोल के कुछ और डिमिंग बोल के भी प्रमोट कर देते हैं, तो यहाँ पे वो क्वांटम लोकल डिमिंग बोल रहे हैं। बट फुल अरे लोकल डिमिंग आपको 100% मिल रहा है व्यू मास्टरपीस ग्लो में, और U7K में तो बहुत सारे डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट मिनी एलईडी पैनल। फार फील्ड माइक्स आपको सब में मिल रहा है। MEMC की इंप्लीमेंटेशन आपको सब में मिल रही है। और while we are talking about MEMC, मैं आपको ये यहां पे बताना चाहता हूं कि why don't I include ब्लॉपंग, थॉमसन, कोडैक, वेस्टिंगहाउस, जो सारे मैन्युफैक्चर होते हैं बाय सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। Why don't I talk about these कंपनीज? और उनकी क्यूलेट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनकी आप मार्केटिंग अगर देखेंगे, मार्केटिंग में तो वो लिखते हैं MEMC, बट MEMC को ऑन या ऑफ करने का कोई ऑप्शन कहीं पे भी आपको सेटिंग में नहीं मिलेगा। जैसे व्यू, TCL, एसर और हाइसेंस में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, स्मूथ,
एक कस्टम ऑप्शन भी मिलेगा जहां पे आप एमईएमसी को चेंज कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बट थॉमसन, कोडैक, वेस्टिंग हाउस और ब्लॉपम के कोई भी मॉडल्स में आपको ये ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अलग अलग सेटिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स मार्केटिंग है, एमईएमसी का दावा है पर नहीं मिलता है आपको। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ दोस टीवीज आउट हियर। फॉर पीपल हु डोंट लाइक एमईएमसी, you're going to be fine with these TVs. But for people who like MEMC, who likes that smooth 60 FPS वाला जो एक effect आता है, जैसे I like it, it's best to stay away from those TVs. So that's why I have not included any of those TVs here. आपको गेम ऑप्टिमाइजर मोड, एक गेम डैशबोर्ड मिलता है आपको, और ऑटो लो लेटेंसी मोड के बारे में अगर हम बात कर लेंगे, गेम डैशबोर्ड आपको तीनों टीवीज में मिलेंगे, हाइसेंस, टीसीएल एंड व्यू मास्टरपीस। बट आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड सब में तो मिलेगा, बट एसर डब्ल्यू सीरीज में आपको वो गेमिंग डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। बिकॉज सी, एसर की ये जो टीवीज है ना, चाहे वो आई सीरीज हो, एडवांस्ड आई सीरीज हो, वी सीरीज हो, एच प्रो सीरीज हो, डब्ल्यू सीरीज हो, ओ माय गॉड सो मेनी। सो नन ऑफ दोस टीवीज आर एक्चुअली गियर्ड टुवर्ड्स गेमिंग। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं PS5, एक्सबॉक्स, पीसी पे, यू आर बेटर ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम एसर टीवीज। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, probably the best option in today's market, today's date, would be the Hisense TVs. They come with good motion handling, they come with good gaming features. जैसे कि one more TV जो इस लिस्ट में नहीं है, इनफैक्ट two more TVs जो ये लिस्ट में नहीं है, पर I will still recommend them, is the Hisense की E7K Pro and Hisense की U7H, both of which are heavily discounted in Amazon की इस सेल पे। क्योंकि अगर मैं इसके सेल के पेज पे चले जाऊं, इतने सारे अब मैंने खोल के रखे हैं ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि आप कहां पे, आई मीन इन द सेंस U7H यहां पे। तो अगर आप इसकी प्राइसिंग देख लेंगे, 55 इंच 39,990 और 65 इंच 54,990। नाउ सरप्राइजिंग चीज तो ये है, लेट्स क्लोज दिस बिकॉज इट्स द सेम लिस्टिंग। सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि आपका 65 इंच ऑफ E7K Pro is now cheaper than U7H, and at this cheaper price it becomes a better value for money than even the U7H. And these are also great TVs that you can buy on this sale. In fact, at this pricing of 37,999 and 49,999, I would rate these TVs super value for money, because इसके 65 इंच और U7K के बीच में 20,000 रुपए का डिफरेंस है। आपको पता है 20,000 रुपए में आप सोनी की 5.1 सिस्टम की साउंड बार ले सकते हैं। यस, इन दैट 20,000 LG सैमसंग के भी साउंड बार्स आ जाएंगे उस प्राइस पॉइंट पे। So you can improve your sound. In fact, you can get a physical 5.1 Sony की system in that price difference. So you can buy this 65 inch, which is, I would say, very, very good value for money TVs. I have not included them here because U7K is their flagship model now. तो अब E7K Pro और U7H उसके नीचे बैठता है, but great TVs to buy. Now, let me move on. आपका HGIG जो इट्स नथिंग बट डायनामिक कलर टोन मैपिंग, जो एलजी के टीवीज में आते हैं जनरली, और कुछ एक्सपेंसिव टीवीज में भी आपको आते हैं, जैसे सोनी के पास भी एचजीआईजी है, दे जस्ट कॉल इट डिफरेंट थिंग्स। तो एचजीआईजी आपको जनरली एलजी और सोनी टीवीज में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप गेमिंग करते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट सिर्फ एसर टीवी में नहीं मिलेगा, बाकी सारे टीवीज में, यानी हाइसेंस, टीसीएल, व्यू मास्टरपीस में आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलेगा। And FreeSync and G-Sync are actually those variable refresh rate technologies. G-Sync FreeSync से और superior है, because G-Sync में it's close to no screen tearing at all. FreeSync यहाँ पे आपका प्रीमियम वर्जन मिल रहा है आपको Hisense U7K। इनफैक्ट आपका FreeSync प्रीमियम U7H और E7K Pro में भी मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इनकी लिस्टिंग, यहाँ पे देखिए FreeSync प्रीमियम लिखा हुआ है, और अगर हाइसेंस U7H में भी चला गया, इसमें भी आपका फ्री सिंक प्रीमियम मिल रहा है। सो इवन एट दीज प्राइसेस यू गेटिंग फ्री सिंक प्रीमियम, बट व्यू मास्टरपीस ग्लो में आपको फ्री सिंक मिल रहा है, बट इट्स नॉट फ्री सिंक प्रीमियम, प्लीज नोट, बट इट डज हैव फ्री सिंक। सो डज TCL T6G एंड C645। अगर आप पूछेंगे भाई प्रीमियम और फ्री सिंक डिफरेंस क्या है, भाई इट इज जस्ट स्लाइटली बेटर। आपको ज्यादा डिफरेंस इन रियल वर्ल्ड मालूम नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अंटिल यू रियली पीप इनटू इट एंड यू डू अ लॉट ऑफ पीसी गेमिंग, तब जाके आपको वो समझ में आएगा। अदरवाइज इट डजंट मेक अ डिफरेंस।
The good thing is that all three TVs have FreeSync. Hisense U7K has FreeSync Premium. अब अगर हम रैम और स्टोरेज के बारे में बात कर लेंगे, देखिए 3 GB RAM is more than enough. It is an overkill for a TV OS like Vida, because Vida OS जो है, it is not like Google. It is not like Android OS. Google and Android TV OS, they're very heavy TV OS. और वो काफी रैम काफी स्टोरेज खाते हैं. 3 GB RAM for Vida, आप मेरे हैंड्स ऑन रिव्यू देखिएगा Hisense U7H की, सुपर फास्ट. आज तक ना ही तो टीवी हैंग हुआ है, ना ही तो टीवी कभी लैग होके चला है, कोई भी एप्स क्रैश नहीं हुए. पर आई टेल यू, ऑन एंड्रॉइड एंड गूगल टीवीज आई हैड मेनी क्रैशेस. इनफैक्ट मेरे को जाना पड़ता है उसकी डिवाइस असिस्टेंट पे और मेमोरी और कैश को क्लियर करना पड़ता है फॉर दैट स्मूथ लैग फ्री एक्सपीरियंस, वरना लैग होता है गूगल टीवी ओएस. और मैं ये हमेशा बोलता हूं अपने पिछले वीडियोस में भी, दैट टीवी मैन्युफैक्चरर्स शुड नाउ स्टार्ट गिविंग 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज फॉर एंड्रॉइड टीवीज या गूगल टीवी. अब एक और चीज जो अद्भुत है यहां पे, आई यूज दैट वर्ड अद्भुत, इज दैट व्यू मास्टरपीस ग्लो में बहुत सारी अगर आप यूजर रिव्यूज भी पढ़ेंगे, इसमें जो एंड्रॉइड वर्जन है दैट इज एंड्रॉइड 10 टीवी ओएस. आपका एसर में एंड्रॉइड 11 है, बट व्यू मास्टरपीस ग्लो जो इस लिस्ट में आई वुड से इज प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपेंसिव इन 65 इंचेस, एंड्रॉइड 10. आपको गूगल टीवी ओएस मिलेगा TCL की T6G में, और Hisense U7K में आपको Vida OS मिलेगा. पर्सनली आई लाइक इट. इनफैक्ट आई लाइक LG की Web OS एंड Tizen TV OS as well, because they are all Linux based TV OSs and they are super fast. So even 1.5 GB RAM for these TV OSs are okay. But Google के लिए 3 GB तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा. उस केस में View Masterpiece is good. बहुत लोगों का एक कंसर्न होता है कि भाई विडा टीवी ओएस में एप्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे. अब तो भाई उन्होंने डिज्नी हॉटस्टार भी लेके आ गए हैं वो विरा टीवी ओएस में. दिस वाज दी ओनली, मैं बोल सकता हूं सबसे बड़ी कमी और विरा टीवी ओएस की डिज्नी हॉटस्टार नहीं था. हालांकि इट ओनली वर्क्स एट 1080p राइट नाउ. आई एम श्योर थ्रू एन अपडेट दे कैन इंप्रूव दैट एंड ब्रिंग 4K आल्सो टू इट, बट एटलीस्ट दे नाउ हैव डिज्नी हॉटस्टार. इनफैक्ट विद दैट आपको फायर टीवी स्टिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. The next question which you might have is Fire TV stick क्या अब बॉक्स में आएगा? I am not sure, most likely no, क्योंकि वो एक प्रमोशनल ऑफर था जहां पे वो Fire TV stick दे रहे थे. I think post the promotional offer, Fire TV stick is a big question mark, and personally मुझे नहीं लगता है कि वो Fire TV stick अब दे रहे हैं. पर I don't think you need it now, because Vida TV OS में आपको most of the basic apps मिल रहे हैं. Netflix, YouTube, Prime, Hotstar भी now, एप्पल टीवी, जी, सोनी लाइव जो है, ये सारे एप्स आपको विडा में मिल रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट HDMI ports as well and why this is important. This is important because आजकल के जमाने में इतने सारे डिवाइसेस हैं. मेरे घर पे अगर आप पूछ लेंगे मेरे को, PS5, Xbox Series X, फायर टीवी स्टिक 3 गए, साउंड बार कहां पे लगाओगे? पीसी या 4 तो चले गए. तो अगर आपके पास 3 HDMI पोर्ट्स भी है ना आज की डेट में, मेरे हिसाब से वो कम है. एसर W सीरीज और TCL की T6G और C645 में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे. Hisense U7 के व्यू मास्टरपीस में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से 2 4K 60 है, 2 4K 120 हर्ट्ज वाले HDMI पोर्ट्स है. Now let's talk about pricing and finally give you the conclusion. अब प्राइसिंग स्टार्ट होती है Hisense U7K की from 54,999, एसर W सीरीज की from 49,990, and in the sale TCL की T6G and C645 is 35,990. TCL C645 might be a little more expensive. It depends. ये सेल में ना प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं. That's why whenever you see a good deal, जैसे कि मैंने आपको Hisense की ये जो E7K Pro की डील दिखाई है ना 49,999 का, क्या पता है कल हो ना हो, मूवी का नाम भी आ गया. इसीलिए जब आपको एक अच्छा डील मिले, अगर आपके पास वो बैंक का कार्ड भी है भाई, ले लो भाई, सेल में ले लो, सोचो मत. A lot of times I have also made that mistake. I'll give you one example. मैं बहुत दिन से ना एक गेमिंग चेयर देख रहा था, और मैं आई वाज प्लानिंग टू बाय अ गेमिंग चेयर व्हिच वाज रेजर स्कूट. I'll give you an example. मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. क्या हो रहा है यार, यहाँ पे टाइप हो जाए यार, टाइप क्यों नहीं हो रहा है? रेजर स्कूट गेमिंग चेयर. लेट मी शो यू एन एग्जांपल एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए 35,999 की दिखा रहा है यहाँ पे. यार ये मुझे मिल रहा था इन 13,000 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. मैं सोच रहा था चलो भाई सेल के लिए वेट करते हैं, कुछ 11-12 हजार हो जाएंगे.
36,000 हो गया. So that's what I'm saying. Sometimes you really get some wacky and एकदम killer deals. Like this one is a wacky and a killer deal. मैंने जब अपनी Hisense की U7H भी उठाई थी, I picked it up in one of those wacky deals. I picked it up at 37,500. अगर मेरे पास SBI का कार्ड होता ना, I would have picked it up at 35 या 34K. तो don't wait for the right moment. When you see a good deal, it is the right moment. Buy it. Now, I'm not saying that to promote सेल्स ऑफ माय लिंक्स के द्वारा. नो, अगर आपको फ्लिपकार्ट में डील्स मिल जाए इससे बेटर आप फ्लिपकार्ट से खरीदिए. आप अगर आपको रिलायंस डिजिटल या क्रोमा में ये टीवीज के अच्छे और बेटर डील्स मिल जाए आप वहां से खरीदिए. बट डोंट वेट फॉर अ शुभ मुहूर्त इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हेन यू आर गेटिंग अ गुड डील ना, बाय इट. अदरवाइज वो डील निकल जाएगा हाथ से. अब मैं टीवी के मामले में मैं बोल देता हूं, प्रमोशनल ऑफर जब था हाइसेंस U7K का, यू वर गेटिंग दैट फायर टीवी स्टिक, आपको 4 साल की वारंटी मिल रही थी. If you had to buy it, you should have bought it then. But अभी भी खैर टाइम है, क्योंकि अगर हाइसेंस U7K की अब लिस्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे it's at that same promotional price, but you don't have that Fire TV stick and you don't have the 4 years warranty. But price, तो at least you have those promotional prices back again. So the cheapest TV here is the TCL T6G and C645. But let me tell you that if I really had to recommend one TV over the TCL T6G and C645, it would actually be the U7H or the E7K Pro. Why? Because pricing almost similar है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है. और इनफैक्ट अगर आप 65 इंच देख लेना T6G की, यहां पे जैसे मैं अगर चला गया और 65 इंच यहां पे मार दिया C645 का, इसकी प्राइसिंग आप देखिए 69,990 है. और आपको अब मिल रहा है हाइसेंस का 65 इंच इन 49,999. whereas this is a superior TV. Why? Because this is a native 120 hertz वाला panel and TCL T6G is not a native 120 hertz वाला panel. So that's why don't wait, buy. And I would recommend this and even the Hisense U7H over the T6G. Yeah. अब रही बात Acer. Acer देखिए, if you are gaming, stay away from it. Straight away मैं बोल देता हूँ. In fact, कोई भी Acer TV, stay away from it. But if you want a TV for content consumption only, then these are very good options. And now with these reduced prices of the Acer W series, in fact, even their V series की जो QLEDs हैं, उनकी color reproduction, picture quality, they are very good. हालांकि all their TVs are VA panels. Now, this is where IPS and VA becomes important. देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप एक 55 and 65 इंच की टीवी ले रहे हैं, तो जायज सी बात है कि आप अपने परिवार वालों के साथ देखेंगे. और अगर आप परिवार वालों के साथ देखेंगे, आपके परिवार वाले आपके गोद पे तो बैठ के देखेंगे नहीं, आपके आजू बाजू बैठेंगे. तो आजू बाजू अगर बैठे हैं और अगर टीवी को एक एंगल से देख रहे हैं, तो VA पैनल्स का डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा कलर शिफ्ट हो जाता है अगर आप एंगल से देखते हैं. आईपीएस पैनल में वो कलर शिफ्ट नहीं होता है, पर आईपीएस पैनल में वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्लैक्स नहीं होते हैं जैसे आपको VA पैनल्स में मिलते हैं. सो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, बट इट इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, if I'm buying a 55 and 65 inch TV, I will always look for a IPS panel. Why? Because अगर मैं किचन में कुछ चाय या कॉफी लेने चला गया, I should be able to still watch my TV and not lose any of that color. Color shift नहीं होगा. तो that's why an IPS panel for a big screen makes sense to me. हाँ, अगर आप 43 या 50 inch लेते, तो then the story is different. Then I would probably recommend a VA panel. In fact, it doesn't matter whether you go with a VA or an IPS for a 43 or 50 inch. But when you buy a big TV, if you are the only person who are consuming it, VA panel is fine. पर अगर आप एंगल से देख रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, then I will recommend an IPS panel. और इस केस में आपको ये जानकर के खुशी होगी कि even in the E7K Pro, जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, इसकी 65 इंच वाली जो मॉडल है वो IPS पैनल है, 55 इंच VA पैनल है. Hisense U7H जो है उसके दोनों 55 and 65 inch actually में IPS panels है. So if you want an IPS panel in 55 inch, you're better off going with the U7H. अगर आपको U7K चाहिए in 55 inch, please note that that is a VA panel. और 85 inch भी VA panel है. But 65 and 75 inches IPS panels. तो ये अब ध्यान में रखिएगा. अब प्राइसिंग के मामले में देखिए, Acer W सीरीज जो है वो 49,990 में आता है, तो 55 इंच जो है, और इसकी 65 इंच जो है वो आती है एट 64,999. बट लेट मी टेल यू, एट दिस प्राइस पॉइंट आल्सो ना, दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव. आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज दैट प्राइस टैग. और अगर मैं व्यू मास्टरपीस ग्लो की बात कर लूं, तो इनकी तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी दे रियली नीड टू रिकंसिडर.
and they need to bring these prices down because number one, this is not a current year wali model. This is 2022 वाली मॉडल, लास्ट ईयर निकली थी ये मॉडल, यहाँ पे देखिए क्लियरली उन्होंने भी लिखा हुआ है, और वो चार्ज कर रहे हैं 80,000 रुपीज फॉर दिस, नॉट जस्टिफाइबल। बिकॉज अब आपको हाइसेंस की जो U7K है वो 65 इंच आपको उससे 10,000 रुपए सस्ती मिल रही है, आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिल रहा है, आपको मिनी एलईडी मिल रहा है इसमें, और दैट्स व्हाई दिस इज मोर वैल्यू फॉर मनी। सो आज की भी जो कंपैरिजन है उसमें आई अगेन एंडेड अप promoting Hisense के TVs, U7K, U7H and E7K Pro. According to me, these are all great TVs, all these three TVs, U7H, E7K Pro and U7K. And मेरे हिसाब से at these current sale prices, सारी जो links है वो description box में मैं डाल दूंगा, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं by clicking on those links and buying these products from those links. मुझे Amazon की एक affiliate commission मिल जाएगी, मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे यार। एक और वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। ये वीडियोस ना मैं काफी रिसर्च करके बनाता हूं बिकॉज मैं आपके फायदे के लिए बनाता हूं। अगर आप मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स देखेंगे, आई डोंट मेक एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई मीन हार्डली एनीथिंग। उतना जितना पैसा मेरे को यूट्यूब से मिलता है ना, मैं एक जब मैं बाहर जाता हूँ डिनर या लंच में वो खर्च हो जाएंगे उतना पैसा। सो वो भी आपको ट्रांसपेरेंट बता दे रहा हूँ। The only way I can actually end up making money is by you buying this through my जो affiliate links है, and you will be supporting my channel. तो मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ for purchasing these TVs from these links. And what it will also help me do is if I get a lot of money from these Amazon की affiliate sales, I will reinvest it back into the business, क्योंकि this is not my main business. मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके फायदे के लिए, but apart from this YouTubing, मेरा मेन बिजनेस है टेक्नोलॉजी। आई हैव अ टेक्नोलॉजी बिजनेस। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं आपके फायदे के लिए हफ्ते में प्रोबेबली 2 बार तो मिनिमम वीडियोस डालता हूं। आई डोंट मेक एग्जैक्टली मेक मनी आउट ऑफ इट, बट आई डू दिस बिकॉज आई लाइक इट, नंबर वन, एंड नंबर टू आई डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बेनिफिट जस्ट लाइक आई डू एज वेल। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स मैं खुद खरीदता हूं बिकॉज आई यूज इट पर्सनली। U7H खुद खरीदा है, सैमसंग की AU9070 खुद खरीदी थी। जो भी प्रोडक्ट्स आप मेरे चैनल पे जो हैंड्स ऑन रिव्यू देखते हैं ना, वो मैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदता हूं और आपको बताता हूं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यू कैन सपोर्ट मी। थोड़ा लंबा हो गया ये वाला लास्ट सेक्शन में, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था यार। और आपको बहुत सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी मैंने बताया, बट आई होप यू अप्रिशिएट दैट, यू नो, बिकॉज मैं अपने चैनल के थ्रू आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, दैट इज माई गोल। मेकिंग मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इज दैट कम्युनिटी, बिकॉज आपके हर एक सवाल का जवाब ना आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, और मैं वो पर्सनली देता हूं। कोई बंदे नहीं बिठा के रखे हुए हैं मैंने जो आपको लिटरली आंसर कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन, from all my work, from all the business that I do, I still personally respond to your comments because I like interacting with you guys यार। मेरे को एक community बनानी है, एक community where all of us can talk about TVs as well। वो मेरा एक vision है कि ऐसा एक community बने जहां पे maybe I can even talk to you guys on a Zoom call, and you can maybe share your experiences with me on a Zoom call, and that'll be great, I mean, having your experiences on a Zoom call. You can reach out to me on my Instagram handle, or you can just write to me on my comment section only if you want to get that done. If you want to come on my channel, talk to me about your television experiences, whether it's good or bad, and you can help other people in the community by sharing your experiences. तो वो भी मेरे दिमाग में something that I want to do is build this community of people. So, but आज के वीडियो के लिए भाई इतना ही। It's a wrap for this one. पर जाने के पहले again, like, subscribe, bell icon, or links in the description box. I would greatly appreciate if you could help me with my channel and help me buy more products so that I can review them and do a hands-on review as well. Now, with that said, I'll see you lovely folks in my next video. जाने के पहले happy shopping और happy festivities, क्योंकि this is the month of festivities मैं बोलूंगा। अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, बिकॉज यार कोविड अभी भी हो रहा है। इनफैक्ट मेरे को हो गया था कोविड अभी लास्ट महीने, एंड इट वाज लाइक सीरियस, आई वाज रियली रियली सिक। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू लवली folks in my next video. Until that time, take care, stay safe, and may God bless you all.